एंड सोलर सिस्टम, इन्वर्टर, स्टेबलाइज़र, बैटरी चार्जर, झटका मशीन, काफ़ी हद तक मैन्युफैक्चरिंग का काम हम करते हैं। इसके अंदर कॉपर है, फुल कॉपर के अंदर है, लोकल नहीं यूज़ करते। आज मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, लोग मार्केट से जो मशीन लेते हैं उन मशीनों में फ़र्क क्या होता है और दिखने में एक जैसी होती है। और इसीलिए जब हम कस्टमर को जब बताते हैं कि ये मशीन अलग है, ये अलग है, तो कस्टमर मानते नहीं हैं। कस्टमर क्या कहते हैं, इनके कोई फ़र्क नहीं है, ये अपने आप बेचने के लिए ये बातें करते हैं, बाकी सब मशीनें एक जैसी हैं। और एक जैसी मशीन होती नहीं है, मशीन में ज़रूर फ़र्क होता है। मशीन का फ़र्क वो ही बता सकता है जो सारा काम खुद हाथ से करता हो, पीसीबी हाथ से भरता हो, प्लस ट्रांसफार्मर खुद बनाता हो, जब मैन्युफैक्चरिंग करता हो, उस अंदाज़ में आदमी बता सकता है कि इस मशीन में कितनी ताकत है और इस ट्रांसफार्मर में क्या डाला हुआ है, कितने टन्स डले हुए हैं, कौन सा गेज डला हुआ है। वरना मैं मार्केट से यदि ट्रांसफार्मर ला के इस पीसीबी के साथ अटैच कर दूंगा तो मैं इस ट्रांसफार्मर का पावर नहीं बता सकता कि इस ट्रांसफार्मर में क्या पावर था, क्या नहीं था। तो ये समस्या आ रही है आज मार्केट के अंदर। जो भी किसी भी एरिया में भाई मशीन बना रहे हैं तो पीसीबी सस्ती जहाँ से पड़ती है वहाँ से ले लेते हैं, ट्रांसफार्मर जहाँ सस्ता पड़ा वहाँ से ले लिया, फिर उसका अकॉर्डिंग बनाते दोनों का सेटिंग। जब वो पावर नहीं आता उसका, भले ही वो मशीन के नज़दीक से स्पार्क करता हो, पर जब वायर के अंदर करंट जाएगा तो लास्ट के अंदर करंट वो कम हो जाता, उसका स्पार्क पावर कम हो जाता, प्रेशर है जो बहुत डाउन हो जाता है। तो ये मशीनें आज मैं बता रहा हूँ कि हम मार्केट में इस तरह की पीसीबी आपको अवेलेबल मिलेगी हर पल। किसी भी मशीन में आप देखोगे तो इस तरह की आपको पीसीबी मिलेगी, इस तरह की पीसीबी मिलेगी। तो इस तरह पीसीबी देखने से, ये डायग्राम होने से कोई मतलब नहीं है। इसका मेन काम करता है, इनके रेजिस्टेंस है, इसके कंपोनेंट है, आउटपुट का काम करता है। ये करंट के वाल है, जैसे पानी के वाल होते हैं ना, इसी तरह ये वाल होता है। ये एक कलर का चेंज करके डाल दिया जाता है तो इसकी वैल्यू आगे पीछे हो जाती है। तो इनमें भरने की समस्या है, बाकी इस कोड की समस्या नहीं है, ये डायग्राम की समस्या नहीं है। इसमें क्या करते हैं, जिसके पास में जो मर्ज़ी है, मैंने कॉपी किया 2 गलती डाल दी, अगले ने कॉपी किया 4 गलती डाल दी, ऐसे करते करते उसका क्या है, पीसीबी का है जो सारा हुलिया ही ख़राब हो जाता है। तो ये सिस्टम है, ये काम है जो ओरिजिनलिटी जब तक जिसने बनाई है मशीन है, जिसकी ओरिजिनलिटी ये कॉपी है, जब तक सही चलेगी। ओरिजिनलिटी नहीं है, जब आप वायर में डालोगे तो ख़राब हो जाएगी, प्रेशर नहीं आएगा, सब कुछ समस्या आएगी। तो ये ट्रांसफार्मर मैं आपको बता देता हूँ, जो ये ट्रांसफार्मर आपको कम से कम आपको यूज़ करना है 5 किलोमीटर का एरिया यूज़ करना है। तो इस ट्रांसफार्मर में और इस पीसीबी के अंदर बहुत ही बढ़िया काम करेगा ये सिस्टम। ये सिस्टम बहुत ही कम ख़राब होता है। ये आईसी सिस्टम है और डीसी सिस्टम है, सारा ही बहुत ही मस्त काम करता है। उसके बाद आता है ये पीसीबी। इस पीसीबी के अंदर ट्रांसफार्मर ये भी काम करता है, ये भी करता है और ये भी करता है। कम, थोड़ा उससे कम एरिया यूज़ करना है जब आप इस ट्रांसफार्मर को यूज़ करो। 1 इंच का ट्रांसफार्मर है और उससे ज़्यादा आपको करना है तो ये 1.5 इंच का ट्रांसफार्मर है, ये भी 1.5 का है। इसके अंदर एक 1.25 इंच का और आता है, जिसका ज़्यादा एरिया 10 किलोमीटर का एरिया होता है। तो उसके बाद ये एक पीसीबी और है। ये पीसीबी बहुत कम लोगों के पास होगी, शायद होगी किसी मशीन में लगी हुई है तो है, मार्केट में ये आपको नहीं मिलेगी। ये पीसीबी बहुत ही अच्छी है, टिकाऊ पीसीबी है, जो जिसने ही बनाई है। इसका पावर भी बहुत बढ़िया है, आवाज़ भी बढ़िया है, इसका साउंड बहुत तगड़ा है। जो इसका जो झटका चलता है उस वक्त बहुत ही है, जो अच्छी क्वालिटी में चलती है, बहुत मस्त चलती है। तो ये भी सिस्टम है मेरे पास। मेरे पास पीसीबी जितनी मशीनें बनी हैं इंडिया के अंदर, लगभग मेरे पास 90% पीसीबी मेरे पास होगी। 2, 5, 10% मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं ये सारी डिज़ाइनें करवाता हूँ। ये पीसीबी है, ये डिज़ाइन मैं खुद करवाता हूँ और ख़ुद इसके हिसाब से डालता हूँ। ये सारी पीसीबी है, मैं कोई मार्केट से कोई पीसीबी नहीं लेता। और किसी भाई को यदि लेना हो तो आप ज़रूर मशीन लें, फालतू का आप पैसे न डालें किसी कंपनी के बहकावे में आकर के, क्योंकि वो मशीनों के पैसे तो उनके इतने ही लगते हैं जो मशीन में। आज इस मशीन के आप मांग लो 10,000 मांग लो, 12 मांग लो, 15 मांग लो, तो पैसे देने से मशीन का पावर नहीं बढ़ता। वो खर्चा है उनके ऊपर, ऐड का खर्चा है, चाहे कोई अंदर ऑफिस का खर्चा है, तो उनमें वो खर्चा जोड़ करके महंगी पड़ती है मशीन।
और ये सब हम हाथ से करते हैं, लोकल आदमी, हम भी किसान है एक, तो इनका मैन्युफैक्चरिंग हम खुद करते थे। इस पर न तो हम ऐड डालते हैं और न कुछ करते हैं, तो इनके अंदर ये समस्या खर्चे की थोड़ी कम हो जाती है। तो ये मशीन उससे तकड़ी बनाते हैं और ऐड वैड नहीं है, इसीलिए हम इस चीज़ का खर्चा नहीं करते हैं। तो आपसे किसी भाई से निवेदन है कि यूट्यूब पे मेरे नंबर आपको मिल जाएंगे, आप बात करो। आपको पसंद नहीं आए तो कोई बात नहीं, आप मशीन लेना चाहते हो, यदि आप कंपटीशन करना चाहते हो, उस मार्केट में 10,000 रुपये मिल रही है, 1200 मिल रही है, वो माल मेरे पास नहीं मिलेगा। मैं किसी कंपनी का कोई कंपटीशन नहीं करता, मैं मेरे हिसाब से बेचता हूँ। मेरा ये माल है, आपको पसंद आए तो ले जाओ, नहीं तो आपकी इच्छा। तो किसी भाई को लेना हो तो मेरे से ज़रूर संपर्क करें। और मैं एक आध इस पीसीबी के लिए मैं ये कोरियर नहीं करूँगा। किसी भाई को ज़रूरत है कि एक पीसीबी दे दो, 2 दे दो, एक आध पीसीबी, क्योंकि मेरे कोरियर खर्चा भारी पड़ता है, वहाँ पैकिंग करना, वहाँ जाना आना खर्चा, इसीलिए मैं इस चीज़ को नहीं करता। एक आध पीसीबी मैं नहीं बेचूँगा। आपको यदि क्वांटिटी में लेना है तो मिल जाएगी। और मशीन आपको यदि किसी भाई किसान को एक ही लेना है तो आप मेरे से ले सकते हो। आप बिल्कुल ही कम और वाजिब दाम में मिलेगी, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की मशीन मिलेगी। और मेरे नंबर 99 82 55 88 99। धन्यवाद।